नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आरंभ में ही थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। हमारी टीम के द्वारा एक पीडीएफ को लॉन्च किया गया है। जो ये पीडीएफ, इसमें आपको 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें यहाँ पर शामिल किया गया है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो आप 8988412028 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। तो चलिए जो आज की वीडियो के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये है 26। पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है। तो जो सही विकल्प रहेगा यहाँ पर तो ये होगा विकल्प डी, रसिक प्रिया। जो रसिक प्रिया है ये मतीराम की रचना नहीं है, ये केशवदास की रचना है। बाकी जो अलंकार पंचाशिका है, वृत्त कौमुदी है, ललित ललाम है, ये तीनों रचना ही मतीराम की है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27। तो पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। तो जो केशवदास की रचना नहीं होगी तो वो होगा विकल्प डी, रस रहस्य। बाकी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ये तीनों रचना ही केशवदास की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 28। पूछा गया है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, ये पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है। तो ये पंक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो जो ये पंक्ति कही गई है ये कही गई है बिहारी दास के संबंध में। यहाँ पर विकल्प भी उचित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 29। पूछा गया है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को है। तो ये श्रेय रहा है पद्माकर को। यहाँ पर सही विकल्प बी रहेगा। ये रहते थे जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 30। पूछा गया है, इनमें से कौन सा कवि इटावा के निवासी माने जाते हैं। तो जो देव थे ये इटावा के निवासी माने जाते हैं। सही विकल्प डी रहेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ जुड़ सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी इसी के साथ बाकी इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है 31। पूछा गया है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। तो जो यहाँ पर सूची ए है इसे सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जो श्रृंगार मंजरी रचना है ये रहेगी चिंतामणि की। रसविलास रचना है ये मंडन की रहेगी। रतन हजारा कृति है ये रसनिधि की रहेगी। और जो अलंकार पंचाशिका है ये मतीराम की रचना रहेगी। तो इस प्रकार जो यहाँ पर मिलान डी बिल्कुल उचित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो जो इस ग्रंथ के रचयिता होंगे तो ये होंगे गोप कवि। यहाँ पर जो विकल्प भी है उचित रहेगा। यहाँ पर आपको कई बार यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो रामचंद्राभरण नामक ग्रंथ है इसका विषय क्या है। तो यह एक अलंकार ग्रंथ होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 33। पूछा गया है, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं तो ये होंगे प्रताप शाही। यहाँ पर जो विकल्प भी बिल्कुल उचित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है 34। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है। तो जो ये पंक्ति रहेगी ये रहेगी बिहारी दास की। यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है ये 35 है। पूछा गया है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो जो कठिन काव्य का प्रेत है ये केशवदास को कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल उचित होगा और ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 36। पूछा गया है, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जो ये पंक्ति है त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इसके रचयिता के बारे में बताना है। तो ये पंक्ति होगी भूषण की। यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल उचित रहेगा और ये पंक्ति भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
अगला प्रश्न है 37, पूछा गया है हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते हैं, वे कवि कोटि में आते हैं। तो जो ये पंक्ति है दोस्तों, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अक्सर नेट की परीक्षा में ये पंक्ति पूछी जाती है। तो ये जो पंक्ति होगी ये होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। यहाँ पर जो विकल्प सी है उचित रहेगा यह उत्तर। अगला प्रश्न 38 है, पूछा गया है रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है। तो जो रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि हैं तो ये होंगे विकल्प ए घनानंद। अगला प्रश्न है 39, पूछा गया है लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है। तो ये होगा विकल्प ए काव्यांग निरूपक ग्रंथ। अगला जो प्रश्न है ये पूछा गया है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजे कविता बनीता मीत। तो ये पंक्ति किसकी है या दोहा किसका है। तो ये है केशवदास का। यहाँ पर जो विकल्प ए बिल्कुल उचित रहेगा। अगला प्रश्न है 41, पूछा गया है भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की थी। तो ये की थी विकल्प सी नायिका भेद ग्रंथों की।